शादी नहीं की है। मतलब हम लोग विदेश घूमने जाते हैं, सब करते हैं, हम लोग पूजा पाठ में रहते हैं, हम लोग सोसाइटी में पति पत्नी की तरह रहते हैं, पर पति पत्नी नहीं है। और 2004 से हम लिव इन रिलेशन में रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए 2004 से इसमें लिखा है लिव इन रिलेशन में रहते हैं। तो ये एक पेपर है जो मैंने बम्बई में पहली बार फ्लैट खरीदा था। ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, मैंने बनाया हुआ अपने हाथ से नहीं है। ये डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं नवंबर 2003 में करुणा धनंजय मुंडे के नाम पे रजिस्ट्री है। मेरा अकाउंट भी था, जिस अकाउंट से इसमें पैसे गए थे 16 लाख रुपए का। ये फ्लैट हमने खरीदा था। तो मतलब लिव इन रिलेशन में रहने के पहले ही मैंने अपना नाम लगाना शुरू कर दिया। और धनंजय मुंडे को 2005 में बच्चा हो रहा है, इसलिए कोर्ट में लिख के दे दिया कि 2004 से लिव इन रिलेशन में रह रहा हूँ। इतना मतलब झूठ झपेट इसने करा है। और उसके बाद आज जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरी खुद की पॉलिसी है 1 करोड़ की, जिसमें धनंजय मुंडे मेरे पति बोल के नॉमिनी है। इसमें ये आज नहीं करवाई है, ये 2016 की पॉलिसी है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे, ये जो मेरा पासपोर्ट है, ये देखिए पासपोर्ट तो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, और ये आज से नहीं है, ये मेरा इतना पुराना पासपोर्ट है। तो ये पासपोर्ट पे भी जो मेरा नाम है करुणा धनंजय मुंडे है। और दूसरी बात, आधार कार्ड पे भी नाम मेरा करुणा धनंजय मुंडे है। ये मेरे बेटे का आधार कार्ड है, शिशिर धनंजय मुंडे। उसके बाद ये सारे जो पेपर हैं, मेरे बच्चों के दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट बीएमसी के हैं। आज बच्चा 19 साल का है, तो 19 साल में धनंजय मुंडे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। और ये बीएमसी के सर्टिफिकेट है, मेरे हाथ से बने हुए नहीं है, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। आज तक जो मैं छुपा के बैठी थी कि चलो जान दो, कोई बात नहीं, पर नीचता की जब हद बढ़ जाती है तो मैं भी चुप रहने वाली नहीं हूँ। ये मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट हैं ऑथेंटिक, दोनों बच्चों के बीएमसी के सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा हाँ, पासपोर्ट भी है बच्चों के। अभी धनंजय मुंडे ने लेके छुपा के रख दिए, दे नहीं रहा मुझे वापस, पर ठीक है, कब तक छुपाएगा। और पासपोर्ट पे भी बच्चों के नाम और मेरे नाम, करुणा धनंजय मुंडे माता का नाम है, पिताजी का नाम धनंजय मुंडे है। अभी ये खुद एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। जब धनंजय मुंडे ने 2016 में मुझे पता पड़ा कि लड़का पैदा करने की कोशिश करी है, और जब उसकी एक और भी शादी हो चुकी है, तो ये खुद उसने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बना के दिया। और ये आदमी फ्रॉड है, इसके लिए मैंने उसके अंगूठे का साइन भी करवा दिया। और ये जो साइन आप देखेंगे, उसकी मंत्री पद की साइन है, ऐसा भी नहीं कि इंग्लिश की साइन है। मुझे तो ये सब उस टाइम इतना याद भी नहीं था, फिर भी उसने अपने मन से ये साइन करके दी। अभी उन्होंने ये बिल मैंने उनसे बोल के बनवाई थी, क्योंकि 2016 में बेटा पैदा करने की कोशिश कर रहा था, उधर की सेकेंड वाइफ से। तो इतने 45 साल का बुढ़ा हो गया था, उसके बावजूद भी बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहा। लड़का और लड़की में फर्क समझता है, इतना मतलब मंत्री लेवल का व्यक्ति, और लड़का और लड़की में आज के आधुनिक युग में फर्क समझता है, और लड़का पैदा करने की कोशिश कर रहा था। मुझे मालूम पड़ा, तो आप ये बिल पूरी पढ़ सकते हैं। ये बिल कोई दौलत के लिए नहीं लिखाई गई है, इस बिल में सिर्फ इतना लिखा है, जब मुझे मालूम पड़ा कि ये लड़का पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने सिर्फ ये बिल में इतना लिखवाया उससे कि तुम लिख के दे दो कि तुम्हारी चिता को, कल को कुछ होता है तो तुम्हारी चिता को अग्नि देने का जो अधिकार है वो मेरे बेटे का होगा, क्योंकि वो बड़ा बेटा है, पहला बेटा है। तो ये बिल में वही लिखा है, और आप देख सकते हैं ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। और इस पे उसकी मंत्री पद की साइन, जो वो मंत्री के लेटर हेड पे करता है, देख सकते हैं क्लियर। और यहाँ पे उसने क्लियर लिखा है, करुणा धनंजय मुंडे पहली पत्नी, राजश्री धनंजय मुंडे दूसरी पत्नी। ये कोई मैं अपने घर से बना के नहीं लाई। इसके अलावा वो साइन को भी मुकर सकता है, तो ये रहा उसका अंगूठे का निशान, अंगूठे का निशान भी है। और यहाँ पे उसके बावजूद भी यदि वो मुकरता है, तो मेरा जो गारंटर था उसका तो मैंने अभी तक कोई साइन नहीं करवाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता भी नहीं था कि ये नौबत कभी आएगी। तो मैंने तो अपने जो क्या बोलते हैं ना, जो जिनके सामने करते थे उनकी साइन मैंने अभी तक नहीं करवाई, पर उसका जो था, उसका जो दलाल था, उसकी साइन इसके ऊपर है। और उसकी हर कंपनी में ये आदमी जो है, कम से कम 30 कंपनियां इस व्यक्ति के नाम पे। हमारे स्लीपर पहन के आता था,
राज लंगड़, और इस व्यक्ति के नाम पे 30 कंपनियां हैं और ये उसकी साइन है। और धनंजय मुंडे और उसका पूरा कुंबा, उसकी पूरी फैमिली इसकी कंपनी में सब मिली भगत है, क्योंकि राजकारण में आपको मालूम है सब कुछ दूसरों के नाम पे ही रखा जाता है। इसके बाद मैं आपको और भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बताती हूँ। ये धनंजय मुंडे की खुद की 2 करोड़ की पॉलिसी है, जो धनंजय मुंडे ने खुद ने निकाली है, 2 करोड़ की पॉलिसी। इस पे आप क्लियर देख सकते हैं, वाइफ बोल के धनंजय मुंडे में, और ये धनंजय मुंडे की मंत्री पद वाली साइन है, जो धनंजय मुंडे मंत्री के उस पे करता है लेटर हेड, वो साइन है। और इसमें क्लियर लिखा हुआ है वाइफ, वाइफ बोल के मैं नॉमिनी, उसकी पॉलिसी में मैं वाइफ बोल के नॉमिनी हूँ। और ये एक पॉलिसी थी, ये एक पॉलिसी थी, ये एक पॉलिसी रही। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, इतना फ्रॉड आदमी है, इसलिए विकिपीडिया पे वाइफ का नाम नहीं डाला है, सब कुछ डाला है पर वाइफ का नाम नहीं डाला फ्रॉड ने। इतना भयंकर वाला फ्रॉड है वो। अभी तक भी मैं ये सब अच्छा। इसके अलावा बोलता है यदि कि पत्नी नहीं हूं तो ये देखिए आप, ये जॉइंट अकाउंट है मेरा और एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में धनंजय मुंडे और मेरा जॉइंट अकाउंट है। आप लोग चाहें तो पूरा डिटेल जानकारी भी निकाल सकते हैं। आप लोग को चाहिए तो मैं इसके कलर प्रिंट भी सारे आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आके मेरे से कोई छीनना है, इसलिए मैं अधिकतर फोटो कॉपी ही लाई हूँ। तो ये जॉइंट अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में हम लोगों का। और उसके बावजूद भी यदि धनंजय मुंडे बोलता है तो मतलब महान व्यक्ति है। ये मेरा पैन कार्ड है, इस पे भी करुणा धनंजय मुंडे है। सारे ये मेरी प्राइवेट लिमिटेड खुद की एक कंपनी है, उसमें भी करुणा धनंजय मुंडे के नाम से ही है। मेरा पैन कार्ड सॉरी वोटर आईडी निवडणूक आयोग का। ऐसे ऑलमोस्ट ये मेरे जितने भी पेपर हैं, हाँ ड्राइविंग लाइसेंस में, बीएमसी के पेपर में, सब बैंकों में मेरे जहाँ पे भी है सब जगह पे मेरे यही नाम है और करुणा धनंजय मुंडे। और जब भी मैं धनंजय मुंडे की पत्नी हूँ, आज तक मैंने ये सारे प्रूफ पुरावे जो है लोगों से छुपा के रखे गए, कि मुझे ऐसा लगता था कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो, अपने पति की मतलब इतनी भी गिरावट ना हो। और कोर्ट में भी मुद्दा चल रहा है, तो ये जो कोर्ट का ये है, इसको लेके मुझे हर किसी वकील से डरवाया जाता था कि तुम बोलोगी तो तुमको 6 महीने की जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो पर अभी मुझे वकील ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी बाजू मान सकते हो। ये मेरे वकील है, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस किया है। और मैं एक ही बात बोलूंगी कि धनंजय मुंडे ने खुद ने अपने भाषण में बोला है, अजीत दादा, शरद पवार जी और सुप्रिया सुले भाई और इतने सब कुछ पेपर मैंने आज तक तो छुपा के रखे थे, पर आज यदि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बावजूद भी यदि आप धनंजय मुंडे को अपने पक्ष में से नहीं निकाल सकते हैं, तो मैं इस महाराष्ट्र की जनता से अपील करती हूँ कि धनंजय मुंडे ने बोला है कि वो अजीत दादा का उसको सपोर्ट है, और अजीत दादा यदि ऐसे गंदे घिनौने लोगों का सपोर्ट करते हैं, और धनंजय मुंडे की पत्नी, मैंने आपको इतने सारे सबूत बताए, और उसके बावजूद भी मेरे ऊपर एक दिन में 4 एनसी होती है, मेरी गाड़ी में रिवॉल्वर रखी जाती है, मेरे शादी के फोटो वगैरह सब थे, धनंजय मुंडे के बहुत सारे पुरावे थे और भी हैं, जो कि मैं अभी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, उसमें एक एक टप्पे टप्पे में सारा पोलपट्टी इसकी खोलने वाली हूँ पूरी की पूरी। अभी मैं पेपरली गई थी तो मेरी गाड़ी में मेरे पूरे प्रूफ छीन लिए, सब कुछ करा। और ऐसे लोगों को यदि अजीत दादा जैसे लोग पावर में रहकर सपोर्ट करते हैं और उनकी बीवियों को जेल में डालते हैं, उनके ऊपर झूठे झूठे केस करते हैं, तो मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता से, या तो शरद पवार जी, अजीत दादा, धनंजय मुंडे को राष्ट्रवादी में से निकाले बाहर, और नहीं तो पूरे महाराष्ट्र की जनता से मैं घूम घूम के अपील करने वाली हूँ मीडिया के माध्यम से कि धनंजय मुंडे को एक भी मतदान ना करें। क्यों मालूम है आपको मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा? क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। आज भीड़ में मैं 6 महीने से रह रही हूँ, मेरे पास इतनी सारी कंप्लेंट्स आके रखी है, वो महिलाओं को लेके भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली हूँ। आज जैसा नेता 50 औरतें करता है तो उसके कार्यकर्ता 2-4 तो करेंगे। आपको मालूम है भीड़ में क्या चल रहा है? भीड़ में मोस्टली ये वकील साहब भी भीड़ के, आपको भी मालूम होगा, मोस्टली क्या होता है, नेता तो अलग कर रहा है, पर उसके जो कार्यकर्ता
ये क्या करते हैं, जो शादीशुदा औरत है उसको भड़का के, उसके माइंड को ब्लॉक करके, ये करके वो करके, तेरा पति शराब पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसका माइंड घुमा के उसको पति से अलग करके 5-6 महीने यूज करते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि शादीशुदा है तो बलात्कार का आरोप भी नहीं लगा पाएगी, तो उसको यूज एंड थ्रो कर देते हैं। तो जैसा नेता वैसे ही उसकी प्रजा। तो ये घानेड़ापना अभी चालू है, जिसके कारण मैं ये सब मुद्दे उठा रही हूँ। और मैं अजीत दादा को, शरद पवार जी को यही बोलती हूँ कि ऐसे गंदे घानेड़ा लोगों को आप निकालिए, नहीं तो मैं तो पब्लिक से अपील करूंगी कि आने वाली निवडणूक में एक भी मतदान ऐसे घटिया आदमी को आप लोग ना करें, नहीं तो आज आप पूरे भीड़ की महिलाओं की स्थिति मैं आपको नेक्स्ट मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दिखाऊंगी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और पुलिस प्रशासन और सब लोग मिलकर जो मेरा छल कर रहे हैं, आज के बाद मेरे ऊपर 4 एनसी हुई, पर क्या नाम से, करुणा शर्मा के नाम से। करुणा शर्मा के एफबी पे हम गए और हमने उसको कमेंट किया तो उसने हमें जान से मारने की धमकी दे दी। ऐसा मेरे ऊपर 4 एनसी करीब एक दिन में। तो पुलिस वालों को भी मैं ये वार्निंग देती हूँ, यदि इसके बाद मेरे गलत नाम पे कंप्लेंट लिखी, करुणा शर्मा के नाम पे कंप्लेंट लिखी गई, तो मैं पूरी पद्धतिशील कार्रवाई करूंगी। कानून सबके लिए है। पुलिस वाले भी पुलिस में रहकर ये ना समझें कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है। ये मैं इतना बता देती हूँ। बाकी अभी मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का भी, जो मेरी माँ के साथ हुआ, बहन के साथ हुआ, वो सब मैंने केस करा है। और बाकी का आगे ये वकील साहब हो। एकदा पासपोर्ट दाखवा ना तुम्ही आणि मेन डॉक्युमेंट दाखवा ना हाताने आमच्याकडे समोर. हां आणि तो बिल मागते कोर्टामध्ये बेंड्रा कोर्टामध्ये आम्ही डोमेस्टिक व्हायलन्स ची पिटिशन दाखल केलेली आहे आणि त्यामध्ये माननीय न्यायालयाने गैरहजरला नोटीस इश्यू केली. यापूर्वी देखील न्यायालयाने नोटीस इश्यू केली आणि आरपीडीचे ऑर्डर केले. त्याप्रमाणे नोटीस गैरहजरांना गेली, परंतु त्या ठिकाणी पोस्टमन इनसफिशियंट ॲड्रेस असं त्यामध्ये लिहून रिटर्न केलं. म्हणजे आपण जर बघितलं की एक माजी विद्यमान मंत्री आणि विद्यमान आमदार यांना नोटीस मान्य न्यायालयाची सर्व्हिस होत नाही, तर पोस्टमनला तेच मिळून येत नाही. अशा प्रकारचे इनसफिशियंट ॲड्रेस असं रिमार्क करून नोटीस घेतल्या जातो. ते देखील आम्ही मान्य न्यायालयासमोर ॲप्लिकेशन केलेलं आहे. त्याप्रमाणे कालच्या डेटला मान्य न्यायालयाने पुन्हा धनंजय मुंडे यांना नोटीस इश्यू केली. नोटिस की कॉपी दो बार नोटिस पहुंचाने नहीं ले रहा है. नोटिस की कॉपी प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा भेजी है, वो भी नहीं वाली है, वो गाड़ी में रखी है. डोमेस्टिक वायलेंसची तक्रार केली आहे, नक्की काय म्हणजे तक्रारीमध्ये? डोमेस्टिक व्हायलन्समध्ये आम्ही असं म्हणलेले की आम्ही करुणा धनंजय मुंडे ह्या पहिल्या पत्नी आहेत, तसे डॉक्युमेंट आमच्याकडे अवेलेबल आहे. त्या अनुषंगाने आणि त्यांच्याकडून आम्हाला 2 मुलं आहेत, एक शिशू आणि शिवानी, अशी एलिगेशन त्याच्यामध्ये. 40 पुलिस वाले आए थे जब रिवॉल्वर रखी गई थी, तो वो लोग सारा सब कुछ उठा के लेकर गए. शादी के फोटो भी एक थे, सब थे. और ये जो डॉक्यूमेंट्स है दैट इज ऑल इनफ थिंग्स. बिकॉज आपको मैं बताऊं, मेरे घर में जो कचरा उठाने वाला आता उसका भी नाम मैं नहीं लगा सकती, मेरी औकात नहीं उतनी. और आज एक मंत्री का मैं नाम लगा के घूम रही हूँ जो कि मंत्री था. और जब धनंजय मुंडे 96 में मुझे मिला था, कोई मंत्री नहीं था, एक साधारण से स्टूडेंट था वो. मॅडम तुमचं नेमकं पाठवा घ्यायचं कारण काय? पाठवा घ्यायचं कारण काय तुमचं? वेगळं होण्याचं कारण काय? ये देखिए, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने. 100 में 1% क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. ये जो बात है कि अलग होने का कारण क्या है, ऐसी कौन सी आदतें हैं धनंजय मुंडे की जिसके कारण पूरा महाराष्ट्र बोलता है कि इतनी सुंदर पत्नी, इतनी अच्छी पत्नी है ना, सब क्वालिटी है मेरे में. और अभी जो लोग मेरा राजकारण देख रहे हैं तो वो सब चीजें
धनंजय मुंडे ने पूरा वो परली में लूट लाट लिया, नहीं तो पूरी उसकी गैंग के भी पूरे वीडियो वगैरह सब थे। पर फिर भी जो थोड़ा बहुत है मेरे पास, ये भी मैंने इसलिए बता दिया कि ये भी कहीं लूट लाट के ले नहीं जाए, क्योंकि मैं अधिकतर के घर में नहीं रहती, इसलिए मैंने सब मीडिया वालों को दे दूँ। तो अभी वो सारे पुरावे सहित मैं टप्पे टप्पे में बताऊंगी। जैसे अभी उसके लोग मुझे बोलते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का भी ये पत्नी हूँ, ये पहली पत्नी हूँ, ये बताने का भी सिर्फ ये कारण है मीडिया पे कि आज धनंजय मुंडे मुझे गंदी गंदी गालियां बकवाता है फेसबुक पे। एकदम चवन्नी छाप लोग आते हैं ना 2000-3000 रुपए में, जो एकदम क्या क्या मुझे बोला गंदा, मैंने वो स्क्रीनशॉट भी मैंने फेसबुक पे डालूंगा अपने। ऐसे शब्द जो कोई सुन भी नहीं पाएगा, कोई बेशक को भी ऐसे शब्द बोल नहीं सकता। ऐसे शब्द तो नहीं मुझे लोगों से बुलवाता, और ऐसे लोग जो एकदम चवन्नी छाप है 2000 रुपए में, तो अपनी माँ को भी गलत बोलेंगे। ऐसे लोगों से धनंजय मुंडे मुझे गलत बुलवाता अपनी पत्नी को। और मुझे अभी मैं वो लाइन हूँ आपके पास, ये स्क्रीनशॉट नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लूंगी। धनंजय मुंडे मुझे बुलवाता ब्लैकमेलर, तो अभी मैं ब्लैकमेलर हूँ कि धनंजय मुंडे ब्लैकमेलर है। 98 में मेरे से शादी करके 15 लाख रुपए मेरा घर बिकवा के एक छिछोरे, एक चोर, ऐसे मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। ऐसे छिछोरे, गंदे, टपोरे टाइप के लोग होते हैं ना, जो औरतों से शादी करके उनसे पैसा लेके भागते हैं, उस टाइप का ये छिछोरा धनंजय मुंडे है। इसने मेरे से 98 में शादी करी और 98 में शादी करी और 98 में शादी करी। पहले 97 में हमारी शादी हुई, एक बार 2 बार शादी हुई, 98 में फिर दोबारा शादी हुई, और उसके बाद 98 में 2001 में ये मेरे से 15 लाख रुपए लेके मेरी जेवर बिकवा के, मैंने कर्जा करके पूरा मार्केट से इसको इंदौर से, और मेरा एक घर था 12 लाख का, वो 9 लाख में बेच के इसे पूरा पैसा इकट्ठा करके इसको दे दिया था। इसने मुझे क्या बोला था कि मेरे दिल में 6 है और 40 लाख लगने वाले हैं लंदन में जाके, और उसके लिए मेरे को ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए। मैंने 15 लाख रुपए इमीडिएट इकट्ठा करके उसको 1-1.5 महीने के अंदर दिया। मेरी माँ की ज्वेलरी वुलरी सब बेच बाच के उसको मार्केट से भी पैसा इकट्ठा करके सब दे दिया। तो ये जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा सर कि क्यों हुआ, तो ये सब मैं आपको 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पूरा खुलासा करूंगी। और ऐसी कौन सी आदत है धनंजय मुंडे को जो इतनी अच्छी बीवी भी उसको कम पड़ गई, ऐसी कौन सी उसकी एडिक्शन है, ये सारा मैं पूरा खोल चिट्ठा उसका खोलने वाले मीडिया पे। मेरे को कोई शर्म नहीं है, मेरे को कोई गैरत नहीं है, क्योंकि धनंजय मुंडे मुझे वैसे पूरे फेसबुक पे गंदा गंदा बुलवाता है, तो मेरे को भी बोलने में कोई I will not take the divorce. I will not take. He is ready to give you the divorce. He wants that, but I don't want it. I will not give him divorce. मॅडम तुमची नेमकी मागणी काय? कारण आता तुम्ही 4 वेळा कॉन्फरन्स देणार, तर एकाच वेळी तुम्ही जे काही दोषी झाला मेरी देखिए मांगनी कुछ नहीं है। मैं ऑलरेडी धनंजय मुंडे को अपना, मैं आपको नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा पुरावे सही, जैसे ये पुरावे मेरे पास सिर्फ पुरावे ही है, बाकी और कुछ नहीं है। आज मैं यही बताऊंगी कि धनंजय मुंडे ने मेरी कितनी, धनंजय मुंडे ब्लैकमेलर है कि मैं ब्लैकमेलर हूँ। वो पेपर खोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगी, पेपर बोलना चाहिए। कानून में पेपर चलते हैं, मीडिया पे पेपर चलते हैं, सबूत चाहिए मीडिया को, सबूत चाहिए कानून को। So what is the reason behind that you don't want to take divorce and he wants to give you the divorce? What is the main reason why? क्योंकि उसकी वो आमदरकी नहीं लड़ पाएगा ना, वो आमदरकी नहीं लड़ पाएगा ना, इसलिए 2 पत्नियां लेके कैसे लड़ सकता है। और वो भी वो यदि प्यार से अलग होना चाहता ना, डिवोर्स लेना चाहता, तो मैं 1001% उसको दे देती। पर उसने, आपको मालूम है, मेरे को झूठे केस में जेल में डाला। उसके बाद मेरे को ये लिखवाना चाह रहा था कि तुमने ये होटल है बड़ा कौन सा पास में, हाँ नहीं ओबेरा होटल में हमारा मीडिएशन चला कम से कम 5 महीने, और आज तक वो मीडिएशन की रिपोर्ट तक मेरे को नहीं आई है। मैंने मीडिएशन रिपोर्ट फेल कर दी थी। मेरे को मीडिएशन फेल है क्योंकि मेरे को कायदे कानून कुछ मालूम नहीं है। 25 साल से मैं घर पे रही हूँ। किस तरह से मेडिटेशन
चालू कर मेडिएशन इस बात का चालू था कि मैं मतलब मेरे पति को छोड़ दूं और उनको सिर्फ इतनी बात लिख के दे दूं कि मैं लिव इन रिलेशन में थी और मैं उनका नाम हटाऊंगी। तो ना मैं उनके साथ लिव इन रिलेशन में थी और ना ही मैं उनका नाम हटाऊंगी, क्योंकि यदि मैं आज 50 करोड़ रुपए लेके नाम हटा देती हूँ तो कल को मेरे बच्चे तो रखेल के बच्चे कहलाएंगे ना। तो मेरे बच्चों को 50 करोड़ की वैल्यू का और 50 करोड़ आज लेके मैं सुबह मर गई तो वो 50 करोड़ की वैल्यू क्या, औकात क्या, और 50 करोड़ में कैसे ले लूं? यदि मैं पहली पत्नी हूँ, इतने मेरे पास पुरावे हैं, तो बाय लॉ मैं 1000 करोड़ की मालकिन हूँ, बाय लॉ। और मैं पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी औरत हूँ, मैं कोई देहाती औरत नहीं हूँ कि जो मैं 50 करोड़ देख के मुंह में लाल टपका लूं। हाँ, धनंजय मुंडे को ये लगा मेरे घर पे कर्जा है, मेरी जो 2 गाड़ियां हैं वो उसके दलाल के नाम पे, तो मैं शायद डर जाऊंगी। मुझे मेडिएशन में ये भी बोला मेरे पति ने, गाड़ी दूसरे के नाम पे है, घर पे 2.5 करोड़ का कर्जा है, तो तुम क्या करोगी? मैंने बोला मैं राजकरण करूंगी। तो वो कहते कि बिना पैसे के राजकरण करोगी? मैंने बोला क्यों नहीं करूंगी, मैंने क्यों नहीं करूंगी? पैसा लेके राजकरण वो लोग करते हैं जिनको लड़कियों को होटल लेके राजकरण करना होता है। मैं कष्टकारी औरत हूँ, संघर्ष करके राजकरण करने वाली हूँ। और आज देखिए वाकई में 1 साल में लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे देखिए लोगों ने मेरा ये व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है, क्या बोलते लोग नेता, मेरी औकात नहीं है, पर लोगों ने मेरा संघर्ष देखते हुए मेरा नाम ऐसा रखा। 1 साल में जो धनंजय मुंडे ने 30 साल में कमाया वो मैंने 1 साल में कमाया। ये बहुत सच कड़वा है अंदर का, पर आज बहुत गंदगी फैली हुई है। और आज आप धनंजय मुंडे विधान भवन में सीना चौड़ा करके बैठता है, कितनी शेमलेस बात है ये, कितनी घिनौनी बात है कि एक ऐसा आदमी जो इतना बड़ा फ्रॉड है। आज आपको मालूम है 2 साल से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और धनंजय मुंडे वहां एकदम डींगे हाँकता हुआ मुद्दे मांगता है विधान भवन में। अरे अधिकार है क्या ऐसे लोगों को विधान भवन में घुसाने का? पर अजीत दादा जैसे लोगों का सपोर्ट होने के कारण धनंजय मुंडे जैसे लोग सीना चौड़ा करके विधान भवन में गला फाड़ते हैं। कहाँ जी रहे हैं हम लोग, कहाँ जल रहे हैं? So when you just clarify one thing, how many kids you are having? 2. Yes. How old? How old? 19 years and 17 years. So that kid can also fight with the daddy. That they can also do something. बच्चे मेरे बहुत सीधे हैं, मेरे जैसे बहुत सीधे बच्चे। आज मैंने मुंह खोलने में 27 साल लगा दिए, आप सोचिए, मुंह खोलने में 27 साल लगा दिए मैंने। और हमारा झगड़ा भी पिछले 2 साल से चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा। मैंने भी 2 साल बाद आज ये सब खोला है, नहीं तो आपको मालूम है मैं 2 बार जेल जाके आई, अभी मेरे ऊपर 4 एनसी हो गई, उसके बावजूद भी मैंने कभी मुंह नहीं खोला। पर आज ये मुंह खोलने का कारण क्या है कि धनंजय मुंडे जैसा एक घिनौना व्यक्ति विधान भवन में बैठता है और ये सब शपथ पत्र में झूठा मूठा लिख के देता है। विधिमंडल में कोई आवाज नहीं उठाता इसके खिलाफ। ये सुषमा धारे, रूपाली चाकणकर, अगर भाई ये वो ऐसे तो खूब एक्टिंग करके बोलती है ये लोग, पर ये अगर भाई ये सब इनके लिए नहीं निकलता। धनंजय मुंडे क्योंकि उनके पक्ष का है, तिहाड़ी सरकार करनी है, तो ये इतनी बड़ी गंदगी। सिर्फ तलाक देना होता तो कोई बात नहीं थी, पर मुझे 2 बार जेल में डाला है, जिसके कारण मैं शांत बैठने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। 2 बार जेल में डाला, मेरे ऊपर इतनी बार हमले करवाए। ये देखिए आप, हर चीज के मेरे पास पुरावे हैं। मैंने पुलिस भी ऐसी हो गई है कि पुलिस भी कंप्लेंट लिखती है, नहीं लिखती, नंगाई करना मेरे को आती नहीं, तो मैं भी आज वहाँ पुलिस के यहाँ पे जाके बैठ जाऊँ तो मेरी भी कंप्लेंट लिखाएगी। आप देखिए एनसी तक ये मेरे ऊपर हमला करा था, ये सरकारी हॉस्पिटल का तक है, पर मैं कुछ वो नहीं कर रही। आज बैनर बंदी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। But still he put you in the jail. What was the reason he put behind that? What? What was the reason? You have got all this proof and all, and you can prove it everything. So what was the reason? How he put you behind the bar? How he put you in the jail? What was the reason he proved that the नहीं, मेरे को एट्रोसिटी के केस में डाला ना उन्होंने, कोई हम दोनों के मैटर में उन्होंने जेल में नहीं डाला। उन्होंने मुझे एट्रोसिटी का 2 बार झूठा केस लगाया। उसके बाद और धनंजय मुंडे ने कितने लोगों को झूठे केस में जेल में डाला है वो तो मैं पुरावे सहित आप लोगों को बताऊंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
आगे आप क्या चाहती हैं और आगे का रास्ता क्या होगा? आगे मैं यही चाहती हूँ जो कि मेरा पति नहीं चाहता। मैंने उसको यही बोला था, अभी हम लोग 8-9 महीने पहले मिले थे रेडिसन सेंट्रल एजिस होटल में, तो मैंने उसको यही बोला था कि तू मुझे चैन से राजनीति करने दे, मैं तेरे से कुछ नहीं चाहती, पर तू मुझे शांति से राजनीति करने दे। मेरे अंदर गट्स होंगे तो मैं तेरे को करके बताऊंगी, और यदि तुझमें गट्स है तो तू मेरे से मुझे हरा के बता, पर राजनीति में। पर ऐसी छिछोरी हरकतें करेगा, मेरे पीछे अलग अलग आदमी छोड़ रहा है, मेरे घर के नौकर को मैं बोलती हूँ आप लोग सीढ़ियाँ निकलवाइए, जो पुलिस वाला हो यहाँ डीएसपी सीएम साहब से मैं निवेदन करती हूँ, मेरे घर के नौकर का सीढ़ियाँ निकलवाइए। धनंजय मुंडे मेरे घर के नौकर को रोज फोन करता है, क्या करता है फोन करके, मेरे जितने कार्यकर्ता बनते हैं धनंजय मुंडे उनको फोन करता है, उसकी गैंग के लोग उनको फोन करते हैं। तो मैंने बोला ये छिछोरी हरकतें मत करे, ये मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा राजकारण करने दे, तू तेरा राजकारण कर, तो मैं ये सब भी बंद कर दूंगी। आप कहाँ राजकारण करना चाहते हैं, मतलब कहाँ? भीड़ में, मेरा ससुराल भीड़ है, मेरा करुणा धनंजय मुंडे नाम है। आज मैंने उस नाम की कीमत चुकाई है, 50 करोड़ को मैं लात मार के बैठी हूँ, तो आज मैंने उस नाम की कीमत चुकाई है 26 साल। और धनंजय मुंडे बोलता है नाम हटा दो, उसके 2 कौड़ी के नौकर 5-5 हजार रुपए में व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मेरे को बोलते हैं कि तू बाइको नहीं है। अभी ये मैंने प्रूफ दे दिया उन सबको। अब तुम धनंजय मुंडे से क्वेश्चन करो कि बाइको क्यों उसने छुपाई हुई थी 25 साल से 26 साल से, और मैं पहली हूँ कि 5वीं हूँ, ये भी मैंने बता दिया, उसके खुद का हाथ का लिखा हुआ। और आज जो मुझे गाली बकना है तो आज आप सही सुन लो, धनंजय मुंडे ने मुझे गाली बकवा सकता है तो कल को उसकी माँ को भी गाली बकवा सकता है। धनंजय मुंडे किसी का मीत नहीं है, वो ऑलरेडी शरद पवार जी को भी धोखा दे चुका है, मुंडे साहब को भी धोखा दे चुका है, और मुझे देना कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, और कितने कार्यकर्ताओं को भी दे चुका है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अभी इन सब चीजों से। अजित पवार धनंजय मुंडेंना पाठीशी घालताय असं तुम्ही म्हणताय, असं हाँ, काय होत असेल? मैं नहीं बोलती हूँ, धनंजय मुंडे ने अपनी सभा में बोला है कि आज अजीत दादा का मुझे सपोर्ट है, इसलिए मैं ये सब चीजों से निकल पाया। तो मतलब कि अजीत दादा का सपोर्ट इस चीज के लिए है कि तुम्हारी पत्नी को तुम जेल में डालो, ये सब चीजों में। और वाकई में आज आप देखिए ना कि अजीत दादा ने धनंजय मुंडे को कभी बुला के बोला कि तेरी पत्नी को तूने जेल में क्यों डाला, क्या सुप्रिया ताई ने बोला, क्या शरद पवार जी ने बोला, और जब नहीं बोला तो मैं बोलती हूँ यदि ऐसे पक्ष और ऐसे बड़े नेता जो ऐसे गंदे लोगों को सपोर्ट करते हैं तो मैं जनता को अपील करती हूँ, और दूर दूर तक ये मीडिया जानी चाहिए और जाती है कि मैं बोलती हूँ ऐसे नेताओं का बहिष्कार कीजिए, ऐसे पक्ष का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि आज मैं हूँ, कल को आपकी बहन बेटियां होंगी। और भीड़ में आप देखिए 90% लड़कियों की यही कहानी है, किसी के कुंवारी लड़की को शादी करके वो कर दिया, पॉलिटिकल सपोर्ट है, किसी शादीशुदा लड़की को अपने पति से दूर करके 6 महीने यूज करके छोड़ दिया, पॉलिटिकल सपोर्ट है। हर व्यक्ति पॉलिटिकल सपोर्ट है, उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन महिलाओं के साथ लेने वाली बहुत जल्दी। वो आपने बताया कि वो धनंजय मुंडे विधानसभा में मिलता है, पोस्ट मंत्री को नहीं मिलती। इस पे एक्चुअली कोर्ट में मेरे को भी कल बताया वकील साहब ने, तर कालच्या डेटला मान्य न्यायालयाने तोच प्रश्न उपस्थित केला की तुम्ही जो ॲड्रेस दिलेला आहे तो म्हणजे मूळ गावात त्यांचं नाव काय, या गावाचा ॲड्रेस आहे, आणि ते आज पण डॉक्युमेंटेशनवरती जे आहे त्यांची विधानभवनची जे विधान परिषदची जे आय कार्ड आहे तोच ॲड्रेस, आणि त्या ॲड्रेसवर नोटीस इश्यू केली, त्या ठिकाणी पोस्टमनचा असा रिपोर्ट आहे की इनसफिशियंट, नंतर आम्ही पुन्हा प्रोटेक्शन ऑफिसरच्या थ्रू नोटीस सर्व्हिस करा, परंतु कालच्या डेटला प्रोटेक्शन ऑफिसरचा कुठलाही रिपोर्ट मिळाला दाखल नाही, रिपोर्ट आल्या नेक्स्ट डेटला कोर्ट म्हणजे आपण बघूया, जर नाही आला तर नेक्स्ट स्टेप। मॅडम आता मिस्टर अधिवेशन पार पडलं त्यावेळेस तुम्ही आयुष्याला हे केला, त्यामुळे आता कॉन्फरन्स घेतली तुम्ही, उपोषण किंवा घटना असलेली आम्हाला स्वीकारला, किंवा तुम्ही आता तुमचा जो पक्ष म्हणून तुम्हाला असं तुमच्या पक्षाचा पाठिंबा वगैरे आहे, तुम्ही आता एवढं मोठा बहुत सारे पक्षों का मेरे को पार्टिंग हुआ है, बहुत सारे पक्षों का, इनफैक्ट बहुत सारे पक्षों के मुझे बुलावे भी आ रहे हैं, पर मैं ये सोचती हूँ कि जब एक महिला के साथ इतना गलत होता है तो अब ये लोग आवाज नहीं उठाते, तो मैं यदि किसी पक्ष में जाती हूँ तो मेरी भी आवाज दबा दी जाएगी शायद। इसके लिए मैं बहुत सोच विचार करके ही कोई निर्णय लूंगी, और मैं खुद का ही अपना पक्ष बोल रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी धनंजय मुंडे मुझे कुछ काम ही नहीं करने देता है,
अभी मैं भीड़ में गई, मेरी 8-9 ग्राम पंचायत वहाँ पे चुन के आ गई, जिससे उसकी पूरी जमीन हिल गई और मेरे को एक दिन में 4 एनसी कर दी। अब आप लोग ही सोचिए कि मैं ये केसों से निपटती रहूं कि मैं ये सब करती रहूं। अभी गाड़ी उठवा ली, 1 महीने से मैं घर में बैठी हुई थी, गाड़ी उठवा ली, पहले एक गाड़ी उठवा ली थी, अभी वापिस से एक गाड़ी उठवा ली। तो ऐसी सब छिछोरी हरकतें करता है तो कर ले भैया। तू ये भूल रहा है कि तेरे को बनाने वाली मैं हूँ। जो औरत अपनी खुद की हर चीज बेच के जब तेरे को कुछ बना सकती है तो वो खुद बन सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान भी मुझे नहीं रोक सकता कुछ बनने से। कार्यकर्ताओं ने काढलं. गौरवताई, तुम्ही राज्य महिला आयोगामध्ये या अनुषंगाने काही तक्रार केली आहे का? राज्य महिला आयोग किसी काम की नहीं रूपाली चाकणकर ताई, कुछ काम की नहीं है। मैं 3 वेळा में कंप्लेंट कर चुकी हूँ। मैंने 3 बार कंप्लेंट की है रूपाली चाकणकर जी को, पर वो रूपाली चाकणकर जी क्या करेंगी, वो तो एक माला में रोक के धनंजय मुंडे के साथ अपने फोटो फेसबुक पे डालती है, और जबकि इतना क्रिमिनल व्यक्ति है और उसके साथ फोटो डालती है, जबकि ये कानूनन गलत है महिला आयोग की महिला के लिए। पर फिर भी, और एक महिला होने के नाते भी ये औरतें नहीं सोचती। मैं तो हैरत में हूँ। मैं तो बोलती हूँ ये महिला आयोग ही खत्म कर देना चाहिए यदि महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा। और ऐसा है कि मेरा ही नहीं, कुमार जी मेरा ही नहीं, मैं और ऐसी महिलाएं लाऊंगी जिनका आज तक रूपाली चाकणकर ने कुछ भी नहीं करा और जिनका गैर वापर किया है। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं करने वाली हूँ। संजय शिरसाट सुषमा अंधारे प्रकरणात राज्य महिला आयोग लगेच संजय शिरसाट सुषमा अंधारे प्रकरणामध्ये लगेच कारवाई करताना दिसते, तुमच्या प्रकरणामध्ये का कारवाई होताना दिसत नाही? देखिए, सूखी सीधी बात है, ये जितनी भी महिलाएं हैं ना राजकारण में, मैं आपको शुद्ध भाषा में समझाती हूँ कि जितनी भी महिलाएं, इनको किसी न किसी बड़े पक्ष का सपोर्ट है, ठीक है। और ये लोग पक्ष को देख के बोलती है। यदि बीजेपी के किसी नेता ने कुछ गलत करा तो ये राष्ट्रवादी, शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों पक्ष के इसके ऊपर बोलेंगे। पर आम जनता से और नॉर्मल व्यक्ति से किसी को इनको कोई पड़ी नहीं है। ये औरतें सिर्फ एक, अभी बहुत अच्छा बोला था सुषमा अंधारे ताई ने की कुत्र्या पाळते, पोपट पाळते, तर त्याच्यासाठी त्यांना पाळलेला आहे ही महिलांना, हे पक्षांनी बोलण्यासाठी काहीतरी बोला पण। आणि ये इसके लिए मत बोलो, आप गलत के ऊपर मत बोलो। बस किसी नेता ने कुछ कर दिया तो उसके खिलाफ आप बोलिए, वो नेता के खिलाफ आप बोलिए उस, और वो बीजेपी का होना चाहिए या तो वो शिंदे गट का होना चाहिए और या तो वो किसी ऐसे अपोजिट पक्ष का होना चाहिए। बाकी इन लोगों को समाज में चल रही महिलाएं, आज कितने बलात्कार हो रहे हैं भीड़ में, तो आप देखो कम से कम 600 के ऊपर पार गया है आंकड़ा बलात्कार का। और सब 3 साल 4 साल 5 साल। अभी 8 दिन पहले एक 8 साल की बच्ची को पेप्सी का लालच दिखा के बलात्कार कर दिया। ऐसी स्थिति है, तो जैसा राजा वैसी प्रजा। और सोचते हैं कि फूल उड़वा के, क्रेन भर भर के फूल उड़वा के, बड़ी बड़ी सभाएं दिखा के जनता माफ कर देगी। जनता कुछ माफ नहीं करने वाली है। 2024 में एक बड़ी क्रांति होने वाली है इस महाराष्ट्र में। मैं बोल रही हूँ ये बात, आप लिख के रखिए। मैडम, आपकी भूमिका क्या रहेगी चुनाव आएंगे? भीड़ के अंदर मेरी पूरी स्पष्ट भूमिका है। आने वाली जेपी में जो अभी भी सॉरी ग्राम पंचायत में मैं गई थी, 2 ही दिन, और पहली बार भीड़ में गई, 2 दिन रही, पर लोगों ने ऐसी इच्छा जताई। वहाँ की जनता भी इतनी परेशान है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। जनता तो ऐसा बोलती है कि भाई आप खड़े रहो बस, परली में भीड़ में फोटो भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आप एक हाथी जीत के आओगे, फोटो भी मत लगाओ आप, ऐसा बोलते हैं वहाँ लोग। इतना त्रास है, जैसे मैं कैसे यहाँ भ्रमण करती रहती हूँ यहाँ पे आके, ऐसे वहाँ की जनता परेशान है, ऐसी तड़पड़ानी परेशानियों से। अभी मेरी स्पष्ट भूमिका है, 60 उम्मीदवार जिला परिषद में खड़ा करने वाली हूँ और पूरे 6 के 6 आमदार खड़े करने वाली हूँ और पूरे महाराष्ट्र में 288 आमदार खड़े करने वाली हूँ। पूरी स्पष्ट भूमिका। आपल्याला नवीन गाडी तुमच्या शिवशक्तीच्या कार्यकर्त्या लोकांनी स्वतःच्या वर्गणीतून जमा करून दिलेली आहे, त्याबद्दल थोडंसं सांगा। क्या? आपल्याला एक नवीन गाडी आपल्याला आता जी कार्यकर्त्यांनी भेट दिली हाँ, अभी मेरी गाड़ी उठा ली थी, ये भी बता दूं आपको। जैसे मेरी गाड़ी उठा ली थी तो मेरे कार्यकर्ता, जैसे मैंने बताया आपको, एक बंजारी समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें मुझे बुलाया गया था। तो मेरे पति को मालूम पड़ा तो दूसरे दिन ही मेरी गाड़ी उठवा ली। गाड़ी ही नहीं है तो ये जाएगी कैसे, पैदल तो जा नहीं सकती।
तो आज 1 महीने से मैं घर में ही थी, सब देख रहे होंगे फेसबुक पे, मैं ना कहीं जा रही हूँ ना आ रही हूँ। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे को पैसे मिला के मेरे को गाड़ी लेके दी, और उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली थी पर इसने पूछ लिया, कोई बात नहीं। तो मैं दिल से उन कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और धनंजय मुंडे को एक बात बताना चाहती हूँ इस मीडिया के माध्यम से, तेरा पैसा और तेरी पावर मुझे नहीं रोक सकती। मॅडम तुम्हाला राजकारणामध्ये जे सक्रिय काम करायचं या उद्देशाने तुम्ही हे झालेलं आहे म्हणजे नेमकं हाँ, मैं राजकारण में सक्रिय उद्देश्य से काम कर रही हूँ, सक्रिय हूँ मैं एकदम 24/7। थँक्यू.